हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आईएनडी मनी ऐप में अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, देन यहाँ पर गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर जो है ओटीपी आपको एंटर कर देना है। दोस्तों कभी कभी ये ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वेरीफाई हो जाता है आपका ओटीपी, कभी कभी आपको एंटर करना पड़ता है। सिंपली यहाँ पर जैसे आप ओटीपी एंटर करते हो यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर कर देना है। देन इस बॉक्स को टिक लगाकर यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ये प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, वेरीफाई विथ ईमेल, वेरीफाई विथ ओटीपी। अगर आपको जीमेल से वेरीफाई करना है तो आप जीमेल से वेरीफाई कर सकते हो या फिर ओटीपी से कर सकते हो। अब यहाँ पर जीमेल से वेरीफाई करूँगा। सिंपली दोस्तों आप जैसे जीमेल पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन में जितनी भी जीमेल आईडी होगी यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आप दोस्तों आपको कोई सी भी अपनी एक जीमेल आईडी सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जीमेल आईडी सिलेक्ट कर ले तो आपकी जीमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी। देन यहाँ पर नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे यहाँ पर दोस्तों आपको इन तीनों बॉक्सेस को टिक लगा देना है। देन यहाँ पर कन्फर्म का बटन देखने को मिलेगा, इस कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पैन कार्ड का नंबर और यहाँ पर जो आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। जो भी आपके पैन कार्ड पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है जी यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। देन दोस्तों नीचे आपको कंफर्म का बटन देखने को मिलेगा, इस कंफर्म वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे कंफर्म पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों इस बॉक्स को टिक लगाकर यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन देखने को मिल रहा होगा, इस कंफर्म वाले बटन पर जो आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर पर्सनल डिटेल ऐड करने के लिए एक और नया ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा हो तो यहाँ से आपको मैरिड सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप मेरे जैसे सिंगल हो तो यहाँ से आपको सिंगल सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ से आपको इंडियन रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप एनआरआई अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ से आपको एनआरआई सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी दूसरे देश से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो तो यहाँ से आपको फॉरेन नेशनल सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा इंडियन रेसिडेंट। अगर आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ से आपको इंडियन रेसिडेंट सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर यस वाले बटन पर क्लिक करके आपको नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर देना है। अभी दोस्तों यहाँ पर जो हम नॉमिनी ऐड नहीं करेंगे तो यहाँ पर मैं नो ऐड लेटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अगर आपको नॉमिनी ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपली आपको यस के बटन पे क्लिक करना है और नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोफेशनल डिटेल आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेना है। एनुअल इनकम सिलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको अपना ऑक्यूपेशन टाइप जो भी आप काम करते हो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो भी दोस्तों आपका यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों ऊपर आपको अपनी प्रोफेशनल डिटेल देखने को मिलती है तो यहाँ से आपको अपनी एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेना है। देन नीचे आप जो भी काम करते हो अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है। सारी डिटेल सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो आपको नेक्स्ट का बटन देखने को मिल रहा है, इस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको अपनी एक सेल्फी अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो प्रोसीड वाला बटन देखने को मिलेगा, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों आपको सेल्फी लेते समय यहाँ पर जो आपको कैप नहीं पहनना है। देन दोस्तों आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करके आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर जो है अपलोड कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो अपनी एक सेल्फी अपलोड कर देता हूँ। दोस्तों जैसे आप सेल्फी अपलोड कर दो कि आपके सामने आपकी सेल्फी यहाँ पर जो है आ जाएगी। अगर आपकी सेल्फी यहाँ पर सही है तो आपको यहाँ पर जो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपकी सेल्फी यहाँ पर जो अच्छी नहीं है तो आपको कैप्चर अगेन पे क्लिक करना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मेरी जो सेल्फी अच्छी आ गई है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करूँगा। प्रोसीड के बटन पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर सिंपली आपको करना है कि यहाँ पर वेरीफाई नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर डिजी लॉकर से वेरीफाई करने के लिए आपको अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर जो एंटर करना है। देन आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे आपके आधार कार्ड के साथ में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आएगा। सिंपली ओटीपी एंटर करके सबमिट पे क्लिक करना है। देन नीचे आपको अलाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों आपको जो ऊपर दो बॉक्सेस देखने को मिले इनको टिक लगा देना है। देन नीचे यहाँ पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ से दोस्तों सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है आपको ट्रेडिंग का जितना भी एक्सपीरियंस है, जितना भी आपको अनुभव है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सेटल योर अकाउंट एट इंटरवल्स ऑफ। दोस्तों सेटल योर अकाउंट एट द इंटरवल्स ऑफ, इसका मतलब होता है दोस्तों आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा कितने दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, 90 डेज और 30 डेज। तो दोस्तों आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों आप जो भी सेगमेंट को यहाँ से एक्टिवेट करना चाहते हो यहाँ से सिंपली आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड, डेब्ट एंड फ्यूचर ऑप्शंस, यहाँ से मैं वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको डिजिटल सिग्नेचर करने के लिए कहा जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आपको साइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली यहाँ पर आपको साइन नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप साइन नाउ पे क्लिक करोगे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो है बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर एक और नया पेज देखने को मिलता है, कन्फर्म एड्रेस। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फर्म एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका यहाँ पर एड्रेस बिल्कुल सही है, अगर आपका एड्रेस यहाँ पर गलत है तो आई वॉन्ट टू मॉडिफाई माई एड्रेस पे क्लिक करके आपको अपना एड्रेस चेंज
कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर आपको एक और नया पेज देखने को मिलता है साइन नाउ का। यहाँ पर आपको आपका पूरा डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको साइन नाउ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस साइन नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है आधार से साइन करने के लिए। फिर दोस्तों आपको जो यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। देन यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपली आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों इस बॉक्स को आपको जरूर टिक लगा देना है ऊपर। जैसे ही आप यहाँ पर सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। सिंपली यहाँ पर आपको ओटीपी सबमिट कर देना है। जैसे ओटीपी सबमिट करोगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ई साइन कंप्लीटेड। देन आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस IND मनी में अकाउंट ओपन करने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको यहाँ पर कोई भी अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं।